अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद। हम लोग जैसा कि पहले दो वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरी वीडियो में हमने nth ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज nth sum of the first n term of arithmetic progression. Sum Sn is equal to n by 2 into a plus l. This is the sum of first n term of arithmetic progression where l is the last term. जब आपको last term दे रखी हो तब आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन अनदर फार्मूला n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दीज आर टू फॉर्मूले। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। मिसाल के तौर पर बड़ा आसान एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से कि फाइंड द सम ऑफ 1 to 100 टर्म्स, यानी 1 से 100 तक गिनती का जोड़ बताओ। गॉस जब छोटे थे, 10 साल के थे, तो अक्सर टीचर स्टूडेंट्स को काम देने के लिए कुछ वक्त सर्व करने के लिए छोड़ देते हैं। जब गॉस 10 साल के थे तो उनके टीचर ने भी क्लास में कहा कि भाई 1 से 100 तक गिनती, 1 से 1 to 100 काउंटिंग नंबर सम करके दिखाइए। और वो दरवाजे तक गए थे, पीछे पीछे गॉस पहुंच गए कि मैंने जोड़ लिया। तो वो सरप्राइज़ हुए, ताज्जुब आया कि कैसे छोटे बच्चे ने जो 10 साल का है कैसे जोड़ लिया। ठीक है, ये स्टोरी बहुत छोटी सी थी। अब हम कैसे जोड़ के दिखाएंगे, यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100। इन 1 to 100 नेचुरल नंबर का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। हियर एवरीबडी नोज ए बराबर क्या होता है? 1। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। Now D will be 1 and the last term L बराबर 100। और आप ये जानते हैं ये 100 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो N is also 100। Now using the formula Sn is equal to n by 2 into a plus L। Now put S 100 terms, n means 100 upon 2, a means 1, last term is 100 and this is cancel out 50 times. This is equal to 50 or 101 multiply by 50। This is the answer। तो बड़ा आसान तरीका, एक फार्मूले से हम 1 से 100 तक गिनती का जोड़ निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन इस फार्मूले के बेस पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक, हाउ मैनी टर्म्स। क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ the AP 24
21, 18 and so on must be taken so that, ठीक है, the sum is 78. यहां कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, यानी n कैलकुलेट करना है. देन हाउ विल यू कैलकुलेट द n? वेरी सिंपल. सम इज दिस solution 24, 21, 18, and so on. Now sum here a बराबर आप देख रहे हैं 24 है. कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे -3, सम है Sn इज इक्वल टू 78. अब ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं. हम इन ए, डी और Sn को हम इस वाले फार्मूले में डाल सकते हैं. सेकेंड वाला फार्मूला ये है. नाउ Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. बहुत आसान सा. अब Sn की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए. n कैलकुलेट करना है, a हमें पता है, n कैलकुलेट करना है, d पता है. इस सारी वैल्यू डालेंगे. Sn इज 78 और ये हो गया n/2 और ये 2a है आपके पास 24, n हमें कैलकुलेट करना है, d है -3. अब कैलकुलेशन बाकी रह गया है. अब कैसे कैलकुलेशन करना है? बहुत सिंपल है. 2 यहाँ ट्रांसफर कर दिए. 156 बराबर n इंटू 24 इंटू 2 इज 48 और ये -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3n और +3. ये हो गया n और 48 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 51 -3n. अब n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. इस पार्ट को मैं आगे ऊपर करता हूं तो ये हो गया 156 इज इक्वल टू 51n और -3n². इन दोनों टर्म को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. 3n² -51n और प्लस 156 इज इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है, या 3 से डिवाइड कर सकते हैं. जब 3 से डिवाइड करेंगे तो n² -17n प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट करने में आपको n-4, n-13, n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0, सो दैट n इक्वल टू 4 और 13 मिलेगा. दो आंसर आपको मिल सकते हैं, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13. मेरी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम और करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कि शो दैट a1, a2, an, form an AP where an is defined as below. ठीक है. an is equal to 3 plus 4n and also find the sum of the first 15 terms. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सबसे पहले कहना चाहता है कि आपको ये जो nth टर्म दे रखी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. पहली बात करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अगर प्रूफ हो जाता है कि हाँ साहब शो हो जाता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है,
तब आप 15 टर्म का सम कैलकुलेट करके दिखाइए। आप बड़ा सिंपल है। तो सॉल्यूशन an is equal to 3 plus 4n, simple method, put n is equal to 1 2 3 and so on। डाल के देखिए, पहली टर्म्स a1 मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 1, कितना मिला 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। n इक्वल टू 2 डाला, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 11। एक टर्म और कैलकुलेट कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमने क्या किया कि n इक्वल टू 3 डाल दीजिए, n इज इक्वल टू 3 डाला तो a3 इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। नाउ टर्म्स आर, नंबर पहली टर्म्स है 7 कॉमा, दूसरी टर्म्स है 11 कॉमा, तीसरी टर्म्स है 15 एंड सो ऑन आई। अब इसको इसमें से घटाइए, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7 कितना मिला 4। तो फर्स्ट टर्म आप पहले चेक करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो d इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। यस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हमने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको 4 मिल रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ साहब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको क्या करना है कि आपको 15 टर्म का सम निकालना है, सम फर्स्ट 15 टर्म। नाउ a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 7, d इज इक्वल टू कितना है 4, n इज इक्वल टू कितना है 15। तो फाइंड द सम यूजिंग द फार्मूला, दिस फार्मूला Sn इज इक्वल टू हो गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n 15 terms, this is 15 upon 2, a means 7, n means 15 minus 1, d means 4, which is equal to 15 upon 2 और ये हो गया 14 और प्लस ये हो गया 14 इंटू 4। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। सिंपल तरीका ये है 14 कॉमन निकाल लीजिए या इसको मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, जब डिवाइड कर लिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे करता हूं उसको, यहां पर आपको 14 कॉमन निकाल लेता हूं। ये हो गया एस 15 टर्म बराबर 15, 14 मैंने कॉमन निकाल लिया और इधर बचता है 1 प्लस 4। ठीक है, इससे कैंसिल कर दिया 7, ये हो गया 15 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लिए 15 75 हो गया और 7 से मल्टीप्लाई 51 एंड दिस इज 515। दिस इज द सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है, आप इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 NCERT है, बहुत सवाल दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लास्ट के 6 पार्ट में से कम 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर इम्तहान में मिल जाता है। ठीक है, और ट्राई करिएगा, जो प्रॉब्लम आए तो आप अपना मैसेज के ज़रिए जैसे भी हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है।